मोहतरम सामीन किराम बरदरान इज़ाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा जान ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि जब बेहयाई आम हो जाती है, जब ज़िना बेबाकी से किया जाता है तो अल्लाह ताला ज़मीन को खिसका देते हैं, अल्लाह ताला ज़मीन को हिला देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को जिस दिन बनाया ये पाक थी, ये हमारे गुनाहों की वजह से नापाक हो गई, रिश्वत की वजह से, बदकारी की वजह से, सूद की वजह से, ख़यानत की वजह से और सबसे ज़्यादा बेहयाई की वजह से ये ज़मीन नापाक हो गई। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, 14 फरवरी के दिन अक्सर एक दिन मनाया जाता है जिसको वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया है, जो कि एक बेहयाई का दिन है, एक आवारगी का दिन है। अगर हम अपने कश्मीर में खुसूसी तौर पर देखें, हमारे यहाँ हज़ारों बहनें ऐसी हैं जिनके हाथों पे मेहंदी तो लगी हुई है, लेकिन उनको रुखसत करने वाला कोई नहीं है, उनकी शादियाँ करने वाला कोई नहीं है, उनके वालिदैन के पास या तो पैसे नहीं है या उनके वालिदैन मौजूद नहीं है। खुसूसन मेरी उन नौजवानों से गुजारिश है कि जो आज के दिन पैसों को अपने वालिदैन के पैसों को आग लगा देते हैं, उस दिन फूल खरीदते हैं, उस दिन गिफ्ट खरीदते हैं और गैर महरम औरतों को वो गिफ्ट देते हैं। नबी इस्लाम का फरमान है कि आंखें भी ज़िना करती है, कान भी ज़िना करते हैं और ज़ुबान भी ज़िना करती है। ये ज़िना क्या होते हैं? जो ही एक आशिक अपनी माशूका के बारे में ये सोचता है कि उसे मैं आज गिफ्ट दूंगा, फ़लानी चीज़ दूंगा, फ़ौरन उसके दिमाग में ये जज्बात आ जाते हैं, वो गुनाह का इरादा दिल में करता है, आंखें उसकी गुनाह की तरफ माइल हो जाती है, कान माइल हो जाती है और यानी कि वो गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है, आंखों के गुनाह में मुलविस हो जाता है, कान के गुनाह में मुलविस है। ये एक बेहयाई का दिन है। मेरे नौजवानों को वो शहीद भूलने नहीं चाहिए जिन शहीदों ने हमारी माऊ बहनों के सर पे दुपट्टा रहने के लिए, उनकी हया को बाकी रखने के लिए, उनकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। लाखों की तादाद में हमारे कश्मीर में कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। अगर कल हमारे नौजवानों को वो शहीद खड़े होके उनका गरेबान पकड़ेंगे कि बताओ, हमने अपनी जवानियों को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया था, हया के लिए कुर्बान किया था ताकि हया बाकी रहे, लेकिन तुमने बेहयाई आम की, तुमने इस बेहयाई को फ़रोग़ दिया, तुमने हमारी कुर्बानियों को बुला दिया। अगर वो यतीम बच्चे कल खड़े हो गए और हमारे गरेबानों को पकड़ा कि हमारे वालिदैन तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए, इसलिए कुर्बान हो गए कि हमारी माऊ बहनों के सरों पर इज़्ज़त की चादर बाकी रहे, उनकी पाकदामनी, उनकी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत रहे, इसलिए वो कुर्बान हो गए। और वो यतीम बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे और ईद के दिन भी रोते रहे, काश हमारे वालिदैन ज़िंदा होते, आज हम भी उनके साथ खुशियाँ मनाते। अगर वो बूढ़ी माएँ जो ईद के दिन भी कोने में बैठ के रोती रहती हैं, आंसू बहाती रहती हैं और अपने जवान बच्चों को याद करती रहती हैं, अगर वो बूढ़ी माएँ खड़ी हो गई और वैलेंटाइन डे मनाने वालों को, उनके गरेबानों को पकड़ा, उन लड़कियों के गरेबानों को पकड़ा, बताओ उस दिन क्या जवाब दोगे? उन बूढ़े वालिदैन को क्या जवाब दोगे जो बूढ़े बेसहारा बेआसरा थे? उनका सहारा उनकी एक लाडली औलाद होती थी जो अल्लाह के रास्ते में आपकी इज़्ज़त के लिए, आपकी इस्मत के लिए, इस्लाम के लिए, आपके हया को महफूज रखने के लिए, आपकी पाकदामनी को बचाने के लिए, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश तो किया, लेकिन उनकी जवानी का आपने कोई ख्याल नहीं रखा। लिहाजा मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है, ये सारी कुर्बानियाँ भी तो हमें याद रहनी चाहिए और 2005 का ज़लज़ला भी हमें भूलना नहीं चाहिए। 2005 का ज़लज़ला, अल्लाह ने उस ज़लज़ले के इतने झटकों में हज़ारों लोग शहीद हो गए, हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों लोग बिल्डिंगों के नीचे दस कर मर गए। वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह ने उस क़यामत सुगरा से हमें बचाया। उसके बाद जब हम और बिगड़ गए, अल्लाह ताला ने 2014 का सैलाब इस कश्मीर पर लाया और हमें ये इशारा दिया कि कश्मीरी लोगों सुधर जाओ। सैलाब के दौरान एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, लेकिन कश्मीरी कौम बहुत बेगैरत हो गई है, दीन से बहुत दूर हो गई है। इतनी दूर हो गई है कि सैलाब के दौरान मस्जिदों के अंदर जो पानी घुसा, मदरसों के अंदर, मकानों के अंदर, कश्मीरी कौम मुसलमान होने की हैसियत से उन्होंने क्या काम अंजाम दिया? उन्होंने उन कुरानों को जो सैलाब ज़दा थे बोरियों में भरकर कबाड़ियों को बेच दिया। बाहर गैर मुस्लिम समाज में रहने वाले लोगों ने एहतजाज किया कि ये कुरान की बेहुरमती है। सैलाब के दौरान एक तौबा मजलिस श्रीनगर में मुनक़िद की गई,
ایک نوجوان خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشمیری قوم کو کیا ہو گیا، یہ مجھے اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں سدھرتے ہیں، اگر یہ نہیں سدھریں گے تو اس سے بڑا ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد 2014 بھی ختم ہو گیا اور پھر کورونا وائرس جیسی آفت، کورونا وائرس جیسی آزمائش ہمارے اوپر آئی، لیکن ہم پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں، ہم پھر بھی بے حیا اور آوارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو تو مہلت دیتے ہیں، ظالم کو مہلت دیتے ہیں، لیکن بے حیا قوم کو مہلت نہیں دیتے ہیں، فوراً ان کے لیے زمین کو دھسا دیتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں اور بے وقت بارشیں گرتی ہیں، زمین پھٹتی ہیں۔ میری سب نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس بے حیائی سے دور رہیں۔ ایسا کوئی اگر آپ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، وہ توڑیں۔ ان کے لیے ان کا دل اس وقت توڑنا جائز ہے۔ کسی کا دل توڑنا اس لحاظ سے جائز ہے کہ جس میں دینی نقصان ہو۔ اس میں تو ہمارا بہت بڑا دینی نقصان ہے، ہمارا دین سے دوری کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آج کے دور میں غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ تو میری اتنی سی گزارش تھی، امید ہے کہ آپ سب حضرات ان باتوں کو سنیں گے بھی اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔